तो ये देखिए गौरैया चिड़िया है दोस्तों, इसकी मृत्यु हो चुकी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इससे पूरी दुनिया को नुकसान है दोस्तों। हमारे पृथ्वी का पैटर्न, हमारे पृथ्वी का जीवन चक्र बिगड़ेगा। हमारे जो पृथ्वी का साइक्लिंग चक्र है वो ख़राब होगा दोस्तों, अब इसके मरने की वजह से दोस्तों। दोस्तों इसके मरने की वजह से महँगाई बढ़ेगी, बेतहाशा गर्मी बढ़ेगी दोस्तों, जिसका परिणाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों यही एक जीव है, ऐसा है कि मतलब हर एक जीव मतलब क्या कहते हैं कि पृथ्वी का पैटर्न को बनाए रखते हैं दोस्तों, और एक ग्लेशियर को पिघलने से ही बचाते हैं दोस्तों। हमारी गर्मी को नियंत्रित करते हैं दोस्तों। और दोस्तों क्या कहते हैं, ये कीटों की और जो खाने-पीने की चीज़ों का जो फूड चेन का जो हिस्सा है, इसके द्वारा मतलब कायम रहता है दोस्तों। दोस्तों यही एक पंछी ऐसा है मतलब कीटों की संख्या को बढ़ने नहीं देती है दोस्तों, और ये कीटों को संख्या को कम करती है दोस्तों, ये खा के पूरी दुनिया में दोस्तों। अब ये दोस्तों मर गई है दोस्तों, इससे मरने की वजह से क्या कहते हैं कि अभी इसके द्वारा जो कीटे खाए जाने थे, मतलब जो इसके हिस्से का कि इसके इसके ये अपने हिस्से का कीटे अब ये नहीं खा पाएगी, क्योंकि इसकी मृत्यु हो चुकी है। और दोस्तों ये बच्चा पैदा करती दोस्तों, अगले साल ये बच्चा पैदा करती, घोंसले लगाती दोस्तों, घोंसले लगाती, घर बनाती, तो दोस्तों क्या कहते हैं कि और बच्चे पैदा करती, तो और ज़्यादा बच्चे पैदा होते, तो और वो बच्चे और आगे जाके मतलब और ज़्यादा कीटे खाते, मतलब जिससे मतलब जो हमारे फसलें हैं, जो हमारे फसल है हमारे मतलब वो ख़राब नहीं होते दोस्तों जी, जो मतलब कीटे खाते तो दोस्तों जो फसल है मतलब अच्छे क्वालिटी का अनाज मतलब तैयार होता है दोस्तों। पर ये अब ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। दोस्तों बेतहाशा महंगाई और गर्मी जो बढ़ रही है, इसी की वजह से हो रहा है। जो धरती पे बाढ़, तूफान, भूकंप, सुनामी आ रहा है दोस्तों। जैसो हमने पृथ्वी का हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया दोस्तों, इन जीवों को मतलब नहीं बचा के दोस्तों। हर कोई सोचता है कि इन पंछियों से हमें क्या लेना देना। दोस्तों हम पृथ्वी के किसी भी हिस्से में रह रहे हैं, नुकसान, क्योंकि रह तो रहे हैं हम इस धरती पे ही ना, हम इस पृथ्वी पे ही रह रहे हैं दोस्तों। तो आप पंछी कहीं मरे, पूरी दुनिया को नुकसान है, क्योंकि इस पृथ्वी पे ही मरी है दोस्तों, ये पृथ्वी पे जीवित रहती तो मतलब इस पृथ्वी पे ही ये कीट-उट खाती दोस्तों, तो इससे पूरी दुनिया को फ़ायदा होता। और दोस्तों पूरी दुनिया को वो अनाज जाता दोस्तों। दोस्तों अब मतलब इससे क्या है, इनके मरने की वजह से जो अनाज का दाना है, वो भी कम होता है दोस्तों। जो कीट बढ़ेंगे दोस्तों, वो क्या कहते हैं, वो फसल को खाते हैं दोस्तों। और दोस्तों जो इसकी वजह से बाज का भी, चील का भी अस्तित्व बचा रहता है दोस्तों। और और कीटे ना पैदा होते इसके वजह से ई की कीटों का ही पैदा होना ज़रूरी है। कीट पैदा होते हैं तो इसका अस्तित्व बचा रहता है दोस्तों। दोस्तों ये गर्मी को कम करता है, जो बाढ़, तूफान, भूकंप, तूफान जो आता है दोस्तों, जो सुनामी-वुनामी जैसे जो जो भयानक हादसा होते हैं दोस्तों, उनसे बचाता है दोस्तों। बादल का फटना, उससे भी दोस्तों। दोस्तों इन जीवों को बचाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये जीव ना हो तो दोस्तों हमारी धरती आग का गोला बन जाएगी दोस्तों। इससे इसी की वजह से पूरा साइक्लिंग, मानसून मानसून जीवन चक्र, ऑक्सीजन सब कुछ बनता है दोस्तों। ये ना हो तो मतलब बहुत मुश्किल है दोस्तों। और इन्हीं की वजह से बड़े पंछियों का जीवन चक्र बनता है, और इन्हीं की वजह से हमारा भी जीवन चक्र बनता है दोस्तों। हमारा जीवन, क्योंकि अनाज ही नहीं बचेगा तो हम क्या खाएँगे दोस्तों? हमारा भी इसी की वजह से, इन्हीं की वजह से जीवन चक्र है दोस्तों। हमारी पृथ्वी का भी जो ग्लेशियर पिघल रहा है दोस्तों, और जो वहाँ बहुत दुर्लभ जो जीव है, जैसे ड्रिज़ली भालू हो गया, दोस्तों, जो सेमन मछलियाँ हो गई, और दोस्तों क्या कहते हैं कि जो अ, जो पेंगुइन पंछी हो गए, उनका भी अस्तित्व इसी की वजह से बचता है दोस्तों। इन्हीं पक्षियों की वजह से बचता है दोस्तों, वो ग्लेशियर हमारा पिघलता नहीं है दोस्तों। दोस्तों हमारी धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा दोस्तों, और ये दोस्तों क्या कहते हैं, अगर ये और बच्चा पैदा करती तो और ज़्यादा गर्मी कम होता, और ज़्यादा महँगाई मतलब जो चीज़ महँगी चीज़ें मिली वो सस्ती दोस्तों मिलती, पर अब पॉसिबल नहीं है दोस्तों, इसकी मौत हो चुकी है दोस्तों। और दोस्तों ये आखिरी क्रिया दे रही है, अपनी मौत का क्रिया दोस्तों। और इसके शरीर में भी दोस्तों कीट है दोस्तों, कीड़े हैं, कई कीटों का जन्म होगा तो कई पंछियों को भोजन मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों क्या कहते हैं कि अगर इसे कोई बाज खा लेता है, तो क्या कहते हैं इसके वो भी खा के मतलब नियंत्रण का काम करता है, मतलब वो भी कीटों को नहीं बढ़ने देता है। खा लेंगे तो कीटे ही नहीं बढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये इन्हें बचाना ज़रूरी है। ये मत सोचिए कि हाँ, कि इससे हमारा क्या नुकसान है। इससे पूरी दुनिया को नुकसान है, चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने में बैठे हुए हो, चाहे धरती के कोने में, चाहे चाहे फ़ॉरेन कंट्री में क्यों नहीं बैठे हुए हो, तो भी आपका इसका नुकसान है दोस्तों। हमें जो इन पंछियों को बचाना होगा, हर इन जीवों की वजह से हम भूकंप, सुनामी और महँगाई और बेतहाशा गर्मी से बचा जा सकता है, और बादलों के फटने से भी। जो दोस्तों समुद्रों में और नदियों में, दरिया में जो पानी भरता है दोस्तों, इन्हीं की वजह से भरता है। इन्हीं की वजह से भूजल नहीं सूखता है दोस्तों। क्या कर क्योंकि इन्हीं की वजह से साइक्लिंग प्रक्रिया जो है पूरी होती है, और साइक्लिंग प्रक्रिया दुनिया की इतनी इतनी ताकतवर प्रक्रिया होती है, जिससे मतलब हर एक चीज़ का इकोसिस्टम बना रहता है दोस्तों। जो समुद्र से जो नमक भी बन के आता है,
इन्हीं जीवों की वजह से आता है। न समुद्र में जब पानी ही नहीं रहेगा तो नमक कहाँ से बनेगा दोस्तों। इसीलिए पूरी दुनिया को हर एक जीव मतलब फ़ायदा पहुँचा देता है, चाहे आप पृथ्वी के किसी भी कोने में रहिए। दोस्तों आपको आपको सही वातावरण देती है दोस्तों दोस्तों जैसे जैसे आपको बराबर मानसून मिलता है, बराबर मतलब वेदर मिलता है, एटमॉस्फेयर मिलता है दोस्तों। दोस्तों जिस हम वातावरण में रह रहे हैं उसको ही मतलब बनाए रखते हैं। दोस्तों इसीलिए इन जीवों को बचाना बहुत ज़रूरी है। ओके दोस्तों।